हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। इंग्लिश में यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर किया जाता है। ये दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि लगभग हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो कि सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर जगह प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए ज़रूर दिया जाता है या तो फिर पहचानने के लिए दिया जाएगा ये मतलब क्या कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। तो आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या फिर वीडियो आप वॉच कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको मिलेगी जब ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी बिल्कुल एक्सपर्ट। अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये काम ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो और अच्छी बात है। इससे ये चीज़ और लोगों तक पहुँच सकेगी। तो देखिए, बात करता हूँ मैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप सभी लोग जानते होंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पूर्व में आकर, मतलब पहले आते हैं, सेंटेंस की बाकी पार्ट से उसका प्रीपोजिशनल रिलेशन बताते हैं। कुछ मुख्य प्रीपोजिशन के यूज इस प्रकार हैं। ठीक है, तो आइए चलो उनके बारे में बताता हूँ कि मुख्य प्रपोजिशन क्या हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ मुख्य प्रपोजिशन की तरफ। तो हम आइए मुख्य प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं। तो मुख्य प्रपोजिशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है एट का प्रयोग। एट है, आन है, इन है, इनटू है, ये सभी प्रीपोजिशन तो हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात यह है कि एट का प्रयोग कहाँ पर होता है, आन का प्रयोग कहाँ पर होता है और इन का प्रयोग कहाँ होता है, इनटू का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ जानकारी हम आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं हम ऐड का प्रयोग। ऐड का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर प्लेस, टाइम और रेट आदि को बताने के लिए किया जाता है, वहाँ पर ऐड का प्रयोग होता है। जबकि ऐड की रियल मीनिंग पर या को से ली जाती है, लेकिन इसका यूज जो है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, वो जो है यूज़ पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, काशी लिव्ड एट पनियारा इन इंडिया। ये काशी किसी का नाम है, जगह का नाम नहीं है। काशी लिव्ड, काशी रहती थी, एट पनियारा इन इंडिया, तो ये एक प्लेस है। पनियारा क्या है, एक प्लेस है। तो कोई भी छोटा कस्बा या गांव होता है ना, तो उसके लिए हम इन का प्रयोग ना करके बल्कि पहले एट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद उसके देश का नाम या उसके राज्य का नाम वहाँ पर हम इन लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, पहला वाला तो प्लेस बताया है पहले वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि पनियारा एक प्लेस यानी जगह का नाम है। इंडिया में कोई एक प्लेस होगा पनियारा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन ये है कि पनियारा है कोई प्लेस, तभी दिया गया है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ही गेट्स अप एट 5 o'clock ना, वह 5 बजे उठता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, टाइम दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, टाइम, ये समय है ना, 5 बजे समय है, टाइम है। तो ही गेट्स अप एट 5 o'clock। तो अगर आप किसी भी प्लेस या टाइम का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एट का प्रयोग होता है। अगर रेट आ जाए तो जैसे ना कहते हैं ना कि रोट, मतलब कि इसका एट द रेट 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये के रेट से, तो वहाँ पर भी एट आता है। ठीक, एग्जाम्पल दिया नहीं गया है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आन का प्रयोग कहाँ पर होता है। आन का प्रयोग प्लेस, डेट आदि को बताने के लिए होता है। जैसे कि द पेन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, यानी कलम मेज पर है। तो यहाँ पर क्या है, जब कोई वस्तु किसी पर स्थिर अवस्था में होती है, ऑलरेडी यानी पहले से रखी होती है, तो वहाँ पर हम आन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद किसी की डेट को बताने के लिए, जैसे आई वॉज बोर्न ऑन 5 फरवरी, उसमें बता रहा है कि मेरा जन्म 5 फरवरी को हुआ था, तो डेट बताने के लिए भी आप आन का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। कर सकते नहीं, होता ही है। अब आइए इनका प्रयोग बताते हैं आपको। इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है।
इनका प्रयोग पोजीशन, ईयर, रेफरेंस आदि को बताने के लिए होता है। जैसे ही इज़ इन हिज ऑफिस, मतलब वो अपनी ऑफिस में है, मतलब कि पहले से उसमें है। फिर वी गॉट फ्रीडम इन 1947, हमने कौन से सन में आज़ादी पाई थी? 1947, 1947 में। तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग कर दिया गया। आइए बात करता हूँ दोस्तों इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में, या आन का प्रयोग, इनका प्रयोग प्रयोजन में बहुत अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रीपोजिशन सही फिलअप नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका नंबर कट जाएगा। जब गलत होगा तो नंबर कट जाएगा, मार्क माइनस हो जाएगा। इसलिए ध्यान ये रहे कि आपको इसकी पूरी जानकारी हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में पूरा मार्क्स आप ला सकें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखो इनटू का प्रयोग वहाँ पर होता है किसी वस्तु के बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट बताने हैं। तो जैसे ही केम इनटू द रूम, जैसे जब कोई चीज़ गति करके अंदर जाती है और वहाँ पर में आया होता है, तो वहाँ पर इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करते हैं। और इन तो स्थिर के लिए होता है, और इनटू जो है गति करके, से ही केम वो अंदर आया। कहाँ अंदर आया? ही केम आया, कहाँ आया? इनटू द रूम, कमरे में आया। जब वो कमरे में गया होगा तो चल के गया होगा ना, इसलिए इन नहीं बल्कि यहाँ पर इनटू सही माना जाएगा। आई डाइव्ड इनटू द पूल, मैं पूल में यानी ताल में गोता लगाया। तो मैं गोता लगाया तो मैं गति करके गया, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक प्रपोजिशन के इम्पोर्टेंट यूज़ पर, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में बढ़िया सी जानकारी के साथ। तब तक बने रहें आप सभी लोग गोल्डन फ्यूचर 078 के साथ। थैंक यू सो मच।